सर जैसे अभी आप ड्रीम रोल की बात कर रहे हो और वो एक्साइटमेंट दिख रही है कि आप कितनी, अभी से ही हम फील कर पा रहे हैं आप कितनी प्रेपरेशन करोगे या जो भी तैयारी रहेगी कि मुझे बस फोड़ना है। बट अब जो कंपैरेटिवली प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, क्या उतनी प्रेपरेशन होती है हर बार, या अब आपके लिए पीस ऑफ केक हो गया यार, वहीं समझेंगे क्या डिमांड है, अच्छा ऐसा करना है, ठीक है कर देंगे? इसकी भी अगर आप बात कीजिए, हम अभी रणनीति जो हमारा शो आ रहा है इसमें एटलीस्ट 1.5-2 महीने सिर्फ लुक को लेके फंसे हुए थे हम लोग। दाढ़ी में भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, सब करते कराते हर हफ्ते 10 दिन में एक लुक टेस्ट, हर हफ्ते 10 दिन में एक लुक टेस्ट। मूछें भी लगा ली, ये भी कर लिया, कुछ भी करके देख लिया, नहीं 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 नहीं। एंड में जाके जब ये वाली लुक आई तब अचानक से सब लोगों का ये था कि बस ये जब सर लुक फाइनल हो जाती है, जैसे आपके इस कैरेक्टर की लुक फाइनल होगी, तो उसमें भी आपको लगता है कि अब मुझे इस लुक पे इस टाइप की एक्टिंग करनी पड़ेगी, या फिर हाउ डू यू सी जैसे लुक फाइनल होती है? मैंने तो अपने साथ ये देखा है कि जैसे ही वो लुक फाइनल होती है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक शो किया था योर ऑनर। अब योर ऑनर में हमारी लुक डिसाइड हो गई, सब कुछ हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार इस आदमी की वॉक अलग अलग जगहों पे कैसी होगी, क्या होगा। और इतने में हम शूटिंग के लिए पहुंचते हैं और बहुत सारे सवाल जो हैं दिमाग के अंदर आपके चल रहे होते हैं जस्ट बिफोर शूट, तो और वो बढ़ते जाते हैं सवाल शूटिंग से। जैसे अभी 2 दिन के बाद अगर शूट है तो वो क्वेश्चंस आपके खुद के दिमाग के अंदर बढ़ते हैं, ये कैसे, अच्छा वो वाला कैसे, ये कैसे, सब चल रहा होता है। और हम पहले दिन सेट पे पहुंचते हैं और कॉस्ट्यूम आता है, कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अचानक से पैंट की लेंथ जो है वो आधा या 1 इंच कम हो जाती है। तो मैंने पूछा, दादा ये क्या हुआ? अभी तो सब कुछ ठीक था। तो उसने बोला, सर आई थिंक प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं कपड़े, उसमें हो गई वो श्रिंक। तो मैं इसको खोल के लाता हूँ। मैंने कहा अब तू इसको मत खोलना। अच्छा। मैंने कहा अब इससे वॉक बनेगी। तो वो बैग पकड़ के उसका वो चलने का तरीका उस पैंट ने मुझे दिया। ओह। तो ऐसे करके चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। अनुराग के साथ मैं जब ये मुक्काबाज कर रहा था तो अनुराग क्लियर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, थोड़ा ये वो सारा कुछ। उसने बोला हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएंगे। फिर कुछ सोचा, सब कुछ हुआ। फिर शूटिंग से 1 दिन पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि अनुराग व्हाट इफ ये भी बंदा बॉक्सर था पहले और इसका करियर ख़त्म हुआ क्योंकि किसी मैच में इसकी आंख फूट गई। तो हम कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं लेकिन एक ही आंख में लगाएंगे, दूसरी में नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो वो आंख उसकी फूटी हुई है। बट ठीक है, हम लोग करके देखते हैं। तो जब हम सेट पे गए तो ऑब्वियसली 2 कॉन्टैक्ट्स का तो सेट आया था। तो उसने बोला कि हम दोनों लगाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे, फिर ये करेंगे। मैंने एक ही लगाया था और उसने वो लुक देखी और उसने कहा कि बस दूसरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो कैरेक्टर बन गया। सर जैसे सजेशंस की बात हो रही है, ये तो होता ही होगा ऑन सेट भी और शूटिंग से पहले, बट हम आजकल काफ़ी बातें सुनते हैं यंग एक्टर्स की या फिर जो फेमस हैं कि एक्टर्स काफ़ी रोल में आने के लिए ये चीज़ें करते हैं कि एक्टिंग के लिए कमरे में बंद हो जाना और उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आपके साथ हुआ है या होता है, या ऐसी बोलने के लिए बोल देते हैं, क्या सीन है? नहीं, मैं तो बंद कमरों से डर लगता है मुझे। कह रहे हैं बंद होटल में मेरे शावर ऑन हो गया था तो मैं तब से अकेला नहीं रहता एक कमरे में। ऐसा नहीं, मैं बंद कमरों में नहीं रह सकता हूँ। आई थिंक सबका अपना अपना एक अपनी अपनी अप्रोच होती है सबकी, और सब उस हिसाब से काम करते हैं। हमारा दिमाग अलग तरीके से चलता होगा, बहुत सारे अलग लोगों का एक
पैटर्न होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ किसी और के लिए वर्क करी है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करे, आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ता है। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई सो एंड सो अपने आप को कमरे में लॉक करके करता था तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता था, तो आप भी अपने आप को लॉक करने लग जाते हो। उससे अगर एक्टिंग आपकी अच्छी हो रही है दैट मीन्स इट्स वर्किंग फॉर यू, और अगर नहीं हो रही है तो फिर आपको कोई और कमरा ढूंढना पड़ेगा। सर आपके क्या मेथड्स रहते हैं, मतलब आप कैसे प्रिपेयर करते हो या कुछ है? आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद, मतलब सब डायरेक्टर के साथ बैठ के उनको सबसे पहले तो समझना कि उनके दिमाग में क्या है कैरेक्टर को लेके, और जब उनकी सारी चीज़ें जब आपको आ जाती हैं वहाँ से आपकी थिंकिंग शुरू होती है। अब अचानक से आपके दिमाग में कोई, अब जैसे अनुराग ने अगर नहीं मुझे बोला होता कि मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज आप यूज़ करो, वो थोड़े से ग्रे वाले, जैसी बिल्ली आँखें होती हैं कई लोगों की, वैसे वाले कॉन्टैक्ट्स हम यूज़ करेंगे, उसने मेरे थॉट प्रोसेस को आगे किया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये बंदा बॉक्सिंग कोच है या कुछ है तो शायद ये किसी पॉइंट पे बॉक्सिंग करता होगा, किसी एक मैच में इसकी आँख फूट गई होगी, तो हम वो कॉन्टैक्ट लगाएं लेकिन एक ही आँख में लगाएं, उसका फिर वो बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है कि वो आँख वो पत्थर की आँख लगती है। राइट। तो उस एक चीज़ से 50 और चीज़ें बन गई अपने आप, ऐसे करके एक्स बॉक्सर फ़ोन को देखना, वो मैसेज ऐसे करके पढ़ना, वो सारा कुछ अपने आप बनता। सर लेंस से आपने खेल लिया, श्रिंक पैंट आपने पहन के एक्टिंग कर लिया, अच्छे एक्टर तो आप हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं आप देखा जाए।